तो इस लेवल के आसपास भी जो अगर होल्ड किया होता तो भी यहां पे 20,000 15,000 तो आराम से एक लॉट में मिल गए होते। चलिए दूसरा सेटअप हम देखते हैं, दूसरी चीज को समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहां पर भी सेम चीज हुआ है हमारे साथ में, यहां पे हमारा बाय किया, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा यहां पे एसएल हो गया, कोई बात नहीं, हमने एसएल दे दिया, लेकिन हमने फिर से क्या किया, ये जो लेवल है ये लेवल का क्या किया, इंतजार किया। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स कैनर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की हमारी स्ट्रेटेजी है वो आराम से हमें 5 to 10,000 रुपीज पर ट्रेड दे सकती है। बहुत ही मस्त स्ट्रेटेजी है, बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है और आप इजीली समझ पाओगे और इजीली ट्रेड भी कर पाओगे, वैसी ये स्ट्रेटेजी है। और दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी है ना, आप सही में मैं कह रहा हूं कि पूरा वीडियो को आप समझोगे ना तभी जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप है ना स्किप कर करके आप थोड़ा थोड़ा करके देखोगे ना वीडियो को, तो आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं जो कंटेंट देना चाहता हूं ना, आप कंटेंट को पूरा समझिएगा। मैं बीच बीच में स्ट्रेटेजी को पूरी समझाते समझाते आपको बोलूंगा कि ये नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। मैं आपको स्ट्रेटेजी को पूरी समझाते समझाते बताऊंगा कि ये करना है तो फिर करना है, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी में दोस्तों बहुत ही हाई लेवल की एक्यूरेसी है, बहुत ही अच्छे में अच्छे प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी और बहुत ही अच्छा रुपया हमें दे सकती है। जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी कैंडलस्टिक के ऊपर डिपेंड है, और वो कैंडलस्टिक कौन सी है दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक। ओके, तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होती कैसी है, तो अगर हम उसको गूगल में देखने जाते हैं तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल होती है, वो इस तरह से कैंडल होती है, राइट। अगर हम गूगल में देखते हैं तो देखिए एक बहुत ही अच्छे में अच्छे बुलिश कैंडल होती है, और बुलिश कैंडल जो होती है वो गैप डाउन हुई होती है, राइट। गैप डाउन होती है यानी कि जो उसके पिछले दिन की जो कैंडल है वो एक बेरिश कैंडल होती है दोस्तों, राइट। ये बेरिश कैंडल होने के बाद में दूसरे दिन क्या होता है, गैप डाउन होता है, और गैप डाउन होने के बाद में उस दिन बहुत ही अच्छी बाइंग आती है, और जो बाइंग आने के बाद में जो पिछले दिन का जो रेड कैंडल है उसके हाई के ऊपर जाने के बाद मार्केट क्लोज होता है। समझिएगा दोस्तों, बहुत ही हाई लेवल की स्ट्रेटेजी है, बहुत ही टॉप लेवल की स्ट्रेटेजी है, बहुत ही इजी करके मैं आप लोगों को देने वाला हूं, राइट। तो यहां पे ये जो सेटअप बनता है इसको कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इस तरह से मार्केट अप जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से अप जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली और बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करके हम समझने वाले हैं, राइट। तो यहां पे मार्केट अप गया अच्छी तरह से, यहां पे मार्केट अप गया, क्या एक्चुअल में इस तरह से मार्केट अप जाता है क्या, उसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं, राइट। तो उसके लिए हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में हम 1 डे की टाइम फ्रेम रखेंगे, और टाइम फ्रेम रखने के बाद में हम देखेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहां पर है। लेकिन दोस्तों हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा विजुअलाइजेशन जो होता है एक बिगिनर ट्रेडर का वो बहुत ही वीक होता है, तो वो इजीली कैप्चर नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब कि वो अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत ही हाई लेवल का इंडिकेटर देने वाला हूं, जो इंडिकेटर आपको क्या करना है, यहां पे आपको इंडिकेटर में जाना है, यहां पे आपको टेक्निकल में आना है। ये टेक्निकल में आने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न करके आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको। टेक्निकल में आने के बाद में ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न करके आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, ये इंडिकेटर क्या होगा, आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखने जाओगे तो यहां पे आपको ऑल पैटर्न्स करके दिख रहा होगा, राइट। इसमें आपको सेटिंग में जाना है दोस्तों, और सेटिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको नो डिटेक्शन कर देना है, नंबर 1। दूसरे नंबर में आपको ये जितने भी जिसके ऊपर भी जो टिक किया है उसको हटा देना है, और आपको इंगल्फिंग कैंडलस्टिक के ऊपर खाली क्या रखना है, टिक रखना है। ओके, अब ये जो हैमर है, ये जो अलग अलग जो चीजें उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अनटिक कर देंगे, और यहां पे हम क्या कर देंगे, इंगल्फिंग। ओके, ये होने के बाद में हम यहां पे आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद में दोस्तों आपको जैसा है वैसा रहने देना है। यहां पे इनपुट में आपको दूसरे एंगल में आपको मैं कहूं तो यहां पे पैटर्न टाइप बोथ करके लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, बुलिश। क्या करना है दोस्तों, बुलिश, जिससे हमें क्या हो जाएगा, यहां पे हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगी। अगर हम अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जो बुलिश हमारे इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी वो यहां पे हमें ध्यान से अच्छी तरह से दिखाई देगी, बराबर। यानी कि इंडिकेटर क्या करेगा, हमें परफेक्टली बता देगा कि ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, अब दोस्तों हमें ये स्ट्रेटेजी में ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ध्यान से बहुत ही अच्छी तरह। फिर हम पूरा का पूरा बैक टेस्ट भी करते हैं, बराबर। बैक टेस्ट में भी मैं आपको बहुत सारे उसके पॉजिटिव चीजें हैं और नेगेटिव चीजें, वो सब चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है दोस्तों, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये बन गई, बरोबर। जब भी मार्केट में ये जो दिन है, ये दिन गैप डाउन ओपन हुआ,
ओके। और गैप डाउन ओपन होने के बाद में जैसा ही इसका हाई ब्रेक करेगा, हमारा इंडिकेटर हमें बता देगा कि ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। जैसा ही इसका हाई ब्रेक करने इसके ऊपर क्लोज देना बंद करेगा, हमें यहाँ पे बीई यानी कि बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बता देगा कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हमें दोस्तों क्या करना है, 3:15 बजे 3:15 यानी कि 3:15 के बाद में हमें देखना है कि क्या ये जो क्लोज है वो ये जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज दे रहा है क्या। हाँ, ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, क्या 3:15 के बाद में हमें देखना है कि ये जो बुलिश इंगल्फिंग का हमें यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये बुलिश इंगल्फिंग का साइन दिख रहा है तो हमें ये देखना है कि इसके ऊपर क्लोज दे रहा है मार्केट। तो जैसा ही जो अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा है तो यहाँ पे अब 325, 320 या फिर 328, अब जो भी मार्केट क्लोज होते होते आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट है तो आप यहाँ से इन द मनी 300 पॉइंट, कितना इन द मनी 300 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे समझो कि मार्केट है, ओके, यहाँ पे जस्ट मार्केट है तो आपको जस्ट समझ लीजिएगा कि करीबन रेट चल रहा है 39,900, बरोबर। तो आप क्या करोगे, 39,600 का कॉल बाय करोगे। क्या करोगे दोस्तों, 39,600 का कॉल बाय करोगे और जब तक दूसरे दिन के लिए आप होल्ड करोगे, जब तक दोस्तों आपको 5,000 to 10,000 नहीं मिले तब तक आप क्या करोगे, कॉल को क्या करोगे, होल्ड करोगे। अगर ये वेडनेसडे या फिर समझ लीजिए कि थर्सडे को ये सिनेरियो बन रहा है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल लोगे और क्या करोगे, होल्ड करोगे, बरोबर। और होल्ड करने के बाद में आप कब तक रुकोगे, तो जब तक आपको दोस्तों 5 to 10,000 नहीं मिले। बहुत ही मस्त स्ट्रेटेजी है। दूसरे नंबर में आपका एसएल क्या होगा, तो ये जो हमारी बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका जो लो है वो हमारा क्या होगा, एसएल होगा, ओके। नंबर 1, अगर जो दोस्तों हमारा एसएल हिट हो गया, अगर हमारा एसएल हिट हो गया और मार्केट फिर से रिवर्स आ रहा है, इसका हाई ब्रेक कर रहा है, तो हम फिर से बाय का एंट्री करेंगे, बरोबर है। लेकिन ये ट्रेड हमें 5 to 10,000 देके जाएगा और जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ है दोस्तों, हम ध्यान से देखते हैं। तो यहां पे क्या हुआ कि हमें मार्केट क्लोज होते होते यहां पे एंट्री कर देनी थी। एंट्री करने के बाद में दूसरे दिन दोस्तों कितना गैप अप हुआ, अगर हम ध्यान से देखने जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अगर मार्केट ने यहां से सीधा गैप अप कर दिया करीबन 400 पॉइंट, ओके, 400 पॉइंट गैप अप करते ही हमें दोस्तों 5,000 क्या दोस्तों यहाँ पे आराम से हमें 8,000 रुपीज यहाँ पे मिल रहे होते, 8 to 9,000 तो आराम से मिल रहे होते, बरोबर। तो हम यहाँ से भी एग्जिट कर सकते थे, दूसरे दिन के लिए होल्ड भी कर सकते थे। दूसरे दिन गैप अप हुआ, करीबन 700 पॉइंट हमारे लिए टोटल हो गए। तो यानी कि समझ लो दोस्तों आपको 10,000 रुपीज आराम से यहाँ पे मिल गए। मैं शॉर्ट एंड सिंपल एक ही चीज कहता हूं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपको ये स्ट्रेटेजी में पैसा नहीं मिलेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे, पेशेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा दोस्तों, राइट, यहाँ पे। और हमारा एसएल ये रहेगा। चलिए दूसरा ट्रेड तो हम ध्यान से समझते अच्छी तरह से। तो देखिए दूसरा हमें ट्रेड यहाँ पर आया था, दूसरा ट्रेड कहां पर आया था, यहाँ पे। ये एक बुलिश इंगल्फिंग का एक स्ट्रक्चर बन रहा है, भले ये डोजी टाइप की कैंडलस्टिक थी, राइट, और यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन रहा था, लेकिन हमारे इंडिकेटर के हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है। तो हमें क्या करना था, यहाँ पे क्या करना था, बाय करना था। तो यहाँ पे हमने दोस्तों बाय किया होता तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एसएल हुआ। क्या हुआ है दोस्तों, एसएल। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको प्रॉपर तरीके से सब चीज समझाने वाला हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा करीबन 350 पॉइंट का एसएल हुआ, राइट। यहाँ पे 362 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल हुआ। कोई बात नहीं, एसएल दे देंगे। दूसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, देखो यहाँ पर इसने फिर से हाई को क्या किया, फिर से ब्रेक किया, दिख रहा है हमें। तो इसका जो हाई है यहाँ पे, तो हाई को क्या किया, फिर से ब्रेक किया। तो हाई ब्रेक करते ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों यही लेवल पे हमारा हाई ब्रेक होने के बाद में हम रुक सकते थे आराम से दोस्तों। हमारा लॉस भी कवर हो गया और लॉस कवर करने के बाद में भी दोस्तों हमारा 5-10,000 हमारा फिर से क्या हो गया, कवर हो गया। यहाँ पे हम जस्ट एंट्री करते हैं, यहाँ पे एसएल तो हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे एंट्री करते तो आराम से 5-10,000 दोस्तों, 10,000 क्या, यहाँ पे हम जो अगर आपने अच्छी तरह से होल्ड किया होता दोस्तों, इस लेवल के आसपास भी जो अगर होल्ड किया होता तो भी यहाँ पे 20,000 15,000 तो आराम से एक लॉट में मिल गए होते। चलिए दूसरा सेटअप हम देखते हैं, दूसरी चीज को समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए यहां पर भी सेम चीज हुआ है हमारे साथ में। यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, यहां पे हमने बाय किया, उसके बाद में क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एसएल हो गया। कोई बात नहीं, हमने एसएल दे दिया, लेकिन हमने फिर से क्या किया, ये जो लेवल है, ये लेवल का क्या किया, इंतजार किया, बरोबर। और ये लेवल का इंतजार करने के बाद में हमने यहाँ पे बाय करते हैं दोस्तों। तो बाय करने के बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन देखो दोस्तों बैंक निफ्टी ने कितना जबरदस्त मूवमेंट दिखाया। यानी कि यहाँ पे आप चाहते तो यहाँ पे एसएल को ट्रेल करते भी आप अच्छे लेवल पे, अच्छे में अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पे ले सकते थे। लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे हमने कम से
कम समझ लीजिए कि 3000 के आसपास हमने लॉस किया होगा, बरोबर। यहाँ पे हमने बाय किया था तो यहाँ पे हमारा करीबन 3000 4000 के आसपास हमारा लॉस हुआ होता, ठीक है। अब लॉस होने के बाद में जब हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद में यहाँ पे नो डाउट हमें आराम से 10,000 टू 15,000 भी हमें यहाँ पे लॉस कवर करने के बाद में मिल जाता। तो दोस्तों हम दूसरे ट्रेड को समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमें एक बहुत ही मस्त सेटअप मिला हुआ है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा ये एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सीखने मिल रही है। यहाँ पे एक क्या हुआ, बुलिश इंगल्फिंग का कैंडलस्टिक का एक स्ट्रक्चर बना है, राइट। ये बनने के बाद में हमने यहाँ पे बाय किया है, ओके। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हमने क्या किया होता है, बाय किया होता है, बरोबर है। और बाय करने के बाद में मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होके यहां पे एसएल कर दिया और एसएल करने के बाद में फिर से इसने हाई ब्रेक किया। तो यहां पर भी दोस्तों क्या हुआ है, देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है, कितना अच्छा मूवमेंट दिया है कि यहां पे आराम से हम लॉस कवर करने के बाद में भी हम यहां पे 10,000 15,000 रुपीज आराम से प्रॉफिट ले सकते थे। यानी कि समझिए कि जो ट्रेड में लॉस हो रहा है ना, अगर समझो कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको लॉस हुआ इनकेस, तो आपको एक चीज फिक्स रखनी है कि 10,000 का प्रॉफिट लेना है और लेना है। यानी कि लॉस कवर करने के बाद में भी आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट लेना ही है। और दोस्तों आराम से 10 के 20,000 भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं एक छोटी अमाउंट आपको बता रहा हूं, बस एक नियम के हिसाब से, ओके। देखिए यहां पे हम अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, देखिए बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, बरोबर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते दूसरे ही दिन देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एसएल नहीं हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5,000 10,000 रुपीज लेके क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है दोस्तों 1600 पॉइंट मार्केट ने क्या किया, कितना 1600 पॉइंट मार्केट अप ट्रेंड में चला, यानी कि हमारे फेवर में चला। 1600 पॉइंट दोस्तों क्या कम होते हैं, 1600 पॉइंट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। आप यहां पे मार्केट क्लोज होते होते भी एग्जिट कर सकते थे, और क्लोज होते होते जो अगर आपने एग्जिट किया होता तो नो डाउट यहां पे आपको आराम से 20,000 के अराउंड आपको दोस्तों प्रॉफिट मिल गया होता, आराम से प्रॉफिट मिल गया होता। तो दोस्तों देखिए ये है ना बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का ये स्ट्रक्चर है, कौन सा, बुलिश इंगल्फिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको है ना बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करने वाला हूं। कौन सा, बेरिश इंगल्फिंग। जैसे ये बुलिश स्ट्रक्चर होता है वैसे एक बेरिश भी स्ट्रक्चर होता है। तो बेरिश जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके ऑपोज में होता है। तो उसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो बेरिश इंगल्फिंग के ऊपर रहेगा, और उसमें भी दोस्तों हम सेम 5 to 10,000 कमाने का टारगेट रखेंगे। और दोस्तों आप मेरे साथ में जुड़े हो, स्टॉक स्कैनर के साथ में जुड़े हो, हम स्टॉक स्कैनर के साथ में दोस्तों मैं यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा सबकी सब जितनी भी स्ट्रेटेजी दूंगा वो हाई में हाई, अच्छे में अच्छी और सबसे सरल में सरल भाषा में आप लोगों को समझ में आए उसी तरह की मैं दोस्तों स्ट्रेटेजी दूंगा। और आप लोगों को मेरे साथ में दोस्तों सही में मजा आ रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों ये जो चैनल है वो खास लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, ये चैनल खास लोगों के लिए। और खास लोग दोस्तों आप हो सही में, और आप सही में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आप इससे भी अच्छी और बहुत ही अच्छे में अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी में आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अच्छी अच्छी चीजों के साथ में, अच्छी अच्छी बातों के साथ में और ढेर सारे नॉलेज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।